तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला ने भी अपना नामांकन भरा। नामांकन के दौरान कांग्रेस की एकजुटता दिखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अजय, किरण चौधरी नामांकन के दौरान शामिल रहे। कांग्रेस ने जींद के उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला को अपना उम्मीदवार बनाया है और नामांकन के दौरान कांग्रेस की एकजुटता दिखाई दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अजय, किरण चौधरी सभी बड़े नेता कांग्रेस के नामांकन के दौरान शामिल रहे। नामांकन के दौरान कांग्रेस की एकजुटता दिखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अजय, किरण चौधरी नामांकन में शामिल रहे। कांग्रेस ने जींद उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला को अपना उम्मीदवार बनाया है। रणदीप सुरजेवाला ने अपना नामांकन किया। रणदीप सुरजेवाला के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अजय और किरण चौधरी भी मौजूद रहीं। ऐसे में नामांकन के दौरान कांग्रेस ने अपनी एकजुटता भी दिखाई। कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला ने अपना नामांकन भरा और नामांकन के दौरान कांग्रेस की एकजुटता भी दिखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अजय, किरण चौधरी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। नामांकन के दौरान कांग्रेस ने अपनी एकजुटता दिखाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अजय, किरण चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस ने जींद उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला को अपना उम्मीदवार बनाया है। रणदीप सुरजेवाला के नामांकन के समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अजय, किरण चौधरी मौजूद रहे। नामांकन के दौरान कांग्रेस ने अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की। हमारे सहयोगी विनोद लामा हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की। सभी दिग्गज नेता एक साथ नामांकन के लिए मौजूद रहे, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह की तस्वीरें मुझे पता चल रही हैं वहां जींद से आ रही हैं, और जिस तरह की मीटिंग में एक तरह से डेमो दिखाने की कोशिश की गई थी, वहां रणदीप सिंह सुरजेवाला का नॉमिनेशन भरवाने में वहां कुलदीप बिश्नोई नजर आ रहे होंगे। और तस्वीरों से अगर आप दर्शकों को दिखा पाए, कैप्टन अजय सिंह यादव हैं और इसके अलावा किरण चौधरी भी हैं और अशोक तंवर भी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर तमाम जो गुट थे वो एकजुट होकर पहुंचे। और यही सुबह हमारी चर्चा भी हो रही थी। इससे पहले जब बात हो रही थी, टोटल न्यूज पे हम दिखा रहे थे कि अब ताकत लगानी पड़ेगी और किसी के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। पूरे रात का प्रोसेस आपको याद हो कि नाम तो कोई और चल रहा था नीचे से, लेकिन फाइनली ये राहुल गांधी के दूत के तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए हरियाणा में खासतौर से जींद का सहारा लेके या जींद के मैदान में उतारकर ये बहुत बड़ा दांव पूरी आला कमान की तरफ से खेला गया। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का फैसला है ये सुरजेवाला को वहां उतारने का, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है कि मौजूदा विधायक को किसी बाई इलेक्शन में उतार दिया जाए। कोई मजबूत कैंडिडेट मिल नहीं रहा था, तमाम लोगों से बातचीत चल रही थी। अब पार्टी आला कमान से नाम आया है तो कोई चाहे या ना चाहे, रूठे या मुस्कुराए, जाना तो पड़ेगा ही। और यही जींद से खबरें और तस्वीरें भी दर्शकों को समझ में आ रही होंगी। विनोद, जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला का नाम एक तरह से कहा जाए कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अपने एक राइट हैंड को मैदान में उतार दिया है, तो संदेश हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के लिए भी होगा कि नतीजा तय करेगा कि हरियाणा में कांग्रेस में क्या कुछ उलटफेर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके आगे के मायने भी हैं। और क्योंकि अगर सिपाही बना के कोई रण जीतने के लिए आप किसी को भेजते हो और उस रण में अगर आप बाजी मार लेते हो, तो ये भी आप मान के चलिए कि उसका इनाम भी आपको मिलता है। यहाँ नतीजे अच्छे होते हैं कि जिस तरह से जीत हार का फैसला होता है, जितने वोट परसेंटेज मिलते हैं, किस तरह का मैसेज आता है। तो निश्चित तौर पर अगर इतना भरोसा करके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ऐसा तो नहीं है कि खुद रणदीप सुरजेवाला ने खुद कहा होगा कि नहीं मैं जींद लड़ना चाहता हूँ। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं है, ऊपर से आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी आती है। तो आप ये मान के चलिए कि रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ कांग्रेस के लिए मेक और ब्रेक की सिचुएशन है ये। रणदीप सुरजेवाला का कद यहाँ से इतना बढ़ सकता है कि जो तमाम गुट हैं अब तक अपने आप को दावेदारी में कहते थे अगले इलेक्शन के लिए हम चेहरा बन के उतरेंगे, उन सभी के पर कतरे जा सकते हैं। और रणदीप बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल विनोद, मेरा इशारा वही था कि जिस तरह से अशोक तंवर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट आपस में टकराते हैं कि चेहरा हम बने कि तुम बनो, उनके लिए भी संदेश होगा ये रण जीतो उसके बाद फैसला होगा, और ये रण अगर हारे तो फिर बड़ा उलटफेर हरियाणा कांग्रेस में। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सिर्फ जिम्मेदारी दोनों ही हाथों में लड्डू कहूंगा मैं तो इसे रणदीप सुरजेवाला के, क्योंकि यहाँ से जीत और हार का मायने ये होता है ठीकरा फोड़ने के लिए बहुत से बहाने भी हो सकते हैं अगर हार होती है। हालांकि बहुत ज्यादा आगे की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कांग्रेस के जो तमाम सिपाही हैं, बड़े चेहरे बनते हैं, चाहें या ना चाहें खड़ा तो साथ रहना पड़ेगा उनको, उनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि ये कैंडिडेट ऐसे नहीं है कि खुद ही जाके उन्होंने दावेदारी ठोकी हो। अगर आला कमान से नाम आता है, राहुल गांधी के जरिए नाम आता है, पूरी खबर पलट दी गई और पूरी तरह से जिस तरह से रात को नाम ही बदलकर रणदीप सुरजेवाला को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और खासतौर से सेंटर में यानी कि दिल्ली में बैठ के, केंद्र में बैठ के तमाम चीजें वो करते थे, एक मीडिया प्रभारी के तौर पर भी, और पूरा राहुल गांधी के करीब काफी जिम्मेदारियां थी। कहने को तो दीपेंद्र हुड्डा भी थे और नाम एक खबरें इस तरह से भी थी कि दीपेंद्र को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, लेकिन अपना दाव राहुल गांधी ने यहाँ कम से कम हरियाणा में खेल दिया कि आज के समय में और नेता चाहे कितने भी एक्सपीरियंस के साथ बैठे हों, किसी भी पद के साथ बैठे हों, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एट द प्रेजेंट इसी समय की अगर बात करें तो सबसे विश्वसनीय चेहरा राहुल गांधी के लिए रणदीप सुरजेवाला है। ठीक है विनोद, आप